औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं BNN पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मलिक आसिफ रज़ा। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में सियासी जो उतार चढ़ाव है उसका जो सिलसिला है वो जारी और सारी है और तमाम सियासी जमातें जो हैं पाकिस्तान की इस वक्त वज़ारत उज़्मा के लिए कशमकश का शिकार हैं। और कल के व्लॉग में हमने आपको बताया था कि जो भी हुकूमत संभालेगा उसके लिए शदीद मुश्किलात लाहक होंगी, लेकिन सबसे अहम जो बात है वो ये है कि जी जो लोग आज़ाद हैं और जिन्हें मैंडेट दिया जा रहा है वो लोग इस वक्त हुकूमत संभालने की पोजीशन में नहीं है और हुकूमत संभालने के लिए राह फरार अख्तियार करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल है। कल के व्लॉग में हमने आपको ये भी बताया था कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ मुशावरत का जो सिलसिला है वो जारी रखे हुए है। उन्हें वजारतें प्लेट में रख के पेश की जा रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी जो काबीना है वो इससे बिल्कुल इनकारी हैं। वो किसी किस्म की कोई वजारत इस दौरे हुकूमत में हासिल नहीं करना चाहते। तो दूसरी तरफ अहम बात जो है वो ये है कि तहरीक इंसाफ का मैंडेट जो चोरी किया गया उसके ऊपर आलमी मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके ऊपर काफी मामलात उठाए गए, काफी ममालिक का रद्द अमल भी आया, जबकि हमारा जो मीडिया नेटवर्क है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सैटेलाइट चैनल्स हैं जो वो उन चीजों को पसे पर्दा रख के आलमी मीडिया पे सब अच्छा की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जबकि है सब कुछ इसके बरअक्स। असल में कल भी मैंने आपको यही बताया था कि ये जो लोग मैंडेट चोरी करके आगे आए हैं अगर ये इक्तदार संभालेंगे तो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बहुत बुरे होते चले जाएंगे, क्योंकि इनके पास वो वसाइल नहीं है, वो सिस्टम नहीं है जो इमरान खान के ऊपर आलमी दुनिया के लोग इन्वेस्टर जो एतमाद करते हैं। तो एक रास्ता इनके पास बचने का ये है कि एक तो ये इक्तदार में आकर वजारत उज़्मा हासिल करके ये वजीर आजम नून लीग का नामजद हो जाता है तो ये इनका वजारत उज़्मा का ख्वाब जिंदगी का आखिरी ख्वाब साबित होगा, क्योंकि जिस वक्त ये वजारत उज़्मा संभालेंगे तो आलमी दुनिया जो है इन्वेस्टर हज़रात जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे और ना ही वो इस तरह की कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं जहां पे किसी का मैंडेट चोरी करके हुकूमतों पे कब्जा किया जाए। और दूसरा ऑप्शन इन लोगों के पास ये है कि जेल में बंद कैदी नंबर 804 को जो मैंडेट अवाम ने दिया है वो सौंपा जाए। अगर कैदी नंबर 804 इक्तदार संभालने की हामी भरता है, उसे 2/3 अक्सरियत जो अवाम ने दी है उसके मुताबिक उसकी गवर्नमेंट बनती है, तो यही जो लोग आज आपके ऊपर एतमाद का इजहार नहीं कर रहे, यही लोग इमरान खान के ऊपर एतमाद का इजहार करते हुए पाकिस्तान में आएंगे। एक तरफ जेल में बंद कैदी नंबर 804 है और दूसरी तरफ ये आजाद अरकान असम्बली हैं। आजाद होने के बावजूद इनके पांव में जंजीरें बंधी हुई हैं और कैदी नंबर 804 जो है वो कैद होने के बावजूद सरखरू हो रहा है। तो ये एक तजवीज है हमारी अपने नेटवर्क के थ्रू अरबाबे अख्तियार अफसराने बाला के सामने, हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया के सामने, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज मुनीर साहब के सामने कि जिस किस्म का मैंडेट पाकिस्तान में इस इलेक्शन 2024 में दिया गया इन लोगों को, वो मैंडेट हासिल करने के बावजूद अपने मेयार पे पूरा नहीं उतर रहे हैं। तो अवाम की उमंगों का तर्जुमान कैदी नंबर 804 है, तो उसका मैंडेट उसे देना चाहिए, उसे मिलना चाहिए। अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का बेहतर फैसला करना है तो आपको तहरीक इंसाफ के रहनुमा बानी कायद इमरान खान के साथ रब्ता करना चाहिए, उनसे मुलाकात करके पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं उन्हें मैनेज करना चाहिए और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन करना चाहिए। आइंदा मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट मलिक आसिफ रज़ा को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।